तो आज हम योग करेंगे, जो हमारा 16 खजाने का जो चल रहा है। तो आज उस सीरीज में हमारा योग क्या होगा? गुण और शक्तियां। हम अपने गुण और शक्तियों को सफल कैसे बनाएं। ठीक बात है? ठीक बात है। तैयार सभी गुण और शक्तियों के लिए? तो आज आपको क्या चेक करना है, अंडरलाइन करके मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का योग सर्वश्रेष्ठ योग का खजानों का योग है। क्योंकि जितने भी पहले खजाने थे अब तक, जो 14 खजाने हमने किए, यदि गुण और शक्तियों रूपी खजाना सफल हो गया तो वो 14 के 14 खजाने सफल हुए बिना रहेंगे ही नहीं। वे 14 खजानों में जो वेस्टेज होती है, उसका कारण ही होता है कि मैं आत्मा ये भूल जाती हूं कि मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं सातों गुणों से बनी आत्मा हूं। ये भूल जाती हूं कि मैं अष्ट शक्तियों से बनी आत्मा हूं। और यदि ये 7 गुण और अष्ट शक्तियां मुझे सफल करना आ जाए, ये मुझ में भरपूर हो जाए, तो आप चेक कर लो, ना मैं तन को वेस्ट करूंगी, ना मन को, ना धन को, ना समय को, ना श्वास को, ना संकल्पों को, ना मनसा को, ना वाचा को, ना कर्मणा को, ना दृष्टि को, ना वृत्ति को, ना कृत्ति को। जो व्यक्ति गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, वो अपने हर कर्तव्य में गुण और शक्तियों को इन्वॉल्व करता है। हाँ या ना? ठीक बात। तो अब क्या करना है आपको? डायरी पे पहले क्या करेंगे? चेकिंग क्या रहेगी? आपको ये देखना है कि इन 7 गुणों में, इन 7 गुणों की और 8 शक्तियों को लिख लो पहले पेपर के ऊपर। 7 गुण कौन कौन से हैं? अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बोलता जाता हूं, लिखते जाओ। पहला गुण है ज्ञान, और इसी सीक्वेंस में लिखिएगा जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं। पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है प्रेम, पीस, सॉरी, तीसरा है शांति। पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम। जहां शांति है वह प्रेम है ही है। पांचवा है सुख, जहां प्रेम है वहीं सुख है। छठा है शक्ति, जब सुख है तो जीवन में शक्ति है। और सातवां है आनंद। अगर पहले 6 में मिसिंग है तो सातवां कभी आएगा ही नहीं। पहले 4-6 सब्जेक्ट ठीक कर लिए तो सातवां ऑटोमेटिक सब्जेक्ट है। पहले 6 गुण ठीक होते ही सातवां तो फिर आना ही आना है। अब इनको भी ध्यान से देखो, मैं इनका भी आपको एक सीक्वेंस बताने जा रहा हूं, है ना। ज्ञान कहाँ होता है? दिमाग में। दिमाग का काम है ज्ञान, ठीक। प्रेम कहाँ होता है? हार्ट, दिल में प्रेम। मन में शांति। ये लिख सकते हैं चीजों को, कैसे चेक करेंगे? मन में शांति, बुद्धि में शक्ति, बुद्धि में शक्ति, स्वभाव में सुख, स्वभाव में, बिहेवियर में सुख, सबको जिससे मिले सुख मिले बस, ठीक। संस्कारों में पवित्रता, और तभी आएगा आत्मा को सच्चा आनंद। आत्मा में आनंद, परमानंद। अब आपको सारे गुणों की चेकिंग करनी है कि मुझ में कौन से गुण की कितनी कमी है, पहली बात। और पहली बात, मुझे इन गुणों की समझ कितनी है। क्या मुझे पता भी है कि ज्ञान क्या है? क्या मुझे पता भी है कि प्रेम क्या है? क्या मुझे पता भी है सच्ची शांति होती क्या है? क्या मुझे पता है कि सुख क्या है? क्या मुझे पता है शक्ति क्या है क्या ये?
पहले तो इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये है क्या तभी तो पता चलेगा कि ये मुझ में कितना है। तो ये चेक करो आप सब कि मुझे इनका ज्ञान कितना है, इनकी समझ कितनी है और ये मुझ में कितने हैं। 3 बात चेक करनी है। मुझ में इनका ज्ञान कितना है, मुझ में इनकी समझ कितनी है, मतलब ज्ञान और समझ कितनी है, मुझ में इनकी कमी कितनी है, और मैं इनको लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करूं ताकि मैं सत्व प्रधान हूं। इन 7 गुणों की प्रधानता के बिना आत्मा कभी सत्व प्रधान बनेगी ही नहीं। बाकी 36 दिव्य गुण इन 7 गुणों पर ही आधारित हैं। जैसे 6 कलर से बाकी सारे कलर बना सकते हो, ऐसे ही इन 7 गुणों से बाकी दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। ये कोर गुण है हमारे। इसके बाद है 8 शक्तियां हमारी। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी है परखने की शक्ति, चौथी है निर्णय करने की शक्ति, पांचवी है सामना करने की शक्ति, छठी है सहयोग करने की शक्ति, सातवीं है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बल्कि इसे पावर टू विड्रॉ भी कहते हैं। अंतर्मुखता की भी मैं बात करूं, इसमें अंतर्मुखता गुण बढ़ता है। और 8वीं है समेटने की शक्ति, पावर टू पैक, संपूर्ण तैयारी। ठीक है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। अब आपको इनका भी चेक करना है। हालांकि मैंने बहुत पहले पुराने वीडियोस में 8 शक्तियों का योग भी करवाया हुआ है और 7 गुणों का भी, ठीक, वो आप वहां देख भी सकते हो। और आज और थोड़ा सा अलग तरह से कराएंगे आपको। और पहले आप अपनी जांच करो कि ये सब मुझ में कितने कितने हैं। आप अपनी शक्तियों की चेकिंग करो कि ये मुझ में किस हद तक है, मेरा सब्र का बांध कब टूट जाता है। तो आज आपको अपनी पूरी गहरी जांच करनी है कि मेरे अंदर ये गुण शक्तियां कितने हैं, मैं इनको कितना सफल कर पाती हूं, मैं कितना इन्हें समय पर प्रयोग कर पाती हूं। ठीक है, चलिए, तो 20 मिनट आपके, 20 से 25 मिनट तक आप ये सब पूरी जांच करो अपने अंदर में जा जाके। और जांच करने का तरीका क्या है, अपनी हर एक्टिविटी में देखो कि जो मैं एक्टिविटी कर रही हूं उसमें कौन सा गुण और कौन सी शक्ति प्रयोग करती हूँ, और कौन सी परिस्थिति आती है जो मुझे उस गुण और शक्ति को प्रयोग करने से रोक देती है। मैं विकार में आ जाती हूँ। कहने मतलब क्या है कि मैंने अपना काम कर रही थी, सही से काम कर रही थी, पर कोई आया, उसने कोई ऐसी बात कह दी और वो मुझे चुभ गई, और मैंने फिर उसको ज्यादा क्रोध में बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं गुण के साथ काम कर रही थी, शक्ति के साथ काम कर रही थी, लेकिन एक बात ऐसी हुई कि मैंने अपना गुण और शक्ति भूल गई और मैं विकार में चली गई। आप याद रखना, चाहे आप, मैं मान लिया मेरे मन में कोई लोभ आज आ जाता है, मेरे मन में मोह आ जाता है किसी के प्रति, किसी इंसान की याद मुझे बार बार आ रही है, मैं काम कर रही हूं पर मुझे रह रहे किसी इंसान की याद आ रही है, मैं विकार में जा रही हूँ, क्योंकि मोह रूपी विकार खींच रहा है मुझे। यदि कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई चीज मुझे खींच लेती है जब मैं अपना कार्य कर रही हूँ, जबकि स्लोगन बाबा ने दिया, बच्चे कम कार डे दिल यार डे, काम करते हुए दिल बाबा के पास ही रहे। लेकिन अगर मेरा दिल बटा हुआ है, इधर उधर जा रहा है, कहीं भी काम कर, ये बड़ी गहरी जांच है, साधारण नहीं है। कई दिन लगेंगे आपको इस काम को करते करते, कई दिन। क्योंकि मैं सोचूं मैं 10 मिनट 5 मिनट में आपको बता दूं तो बड़ा कठिन काम है ये, पर मैं तो अभी आपको बस खाली संकेत दे रहा हूँ, है ना। हमारे तो सालों बीत गए हम इसकी खुदाई करते करते, ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो आप सब करो इसको, आपको अच्छा लगेगा। फिर 20 मिनट में अपनी जांच करो, हल्की फुल्की करो अभी जितनी कर सकते हो, है ना। पहले लाइट मोड में देखो, बड़ी बड़ी एक्टिविटी में देखो पहले कि बड़े बड़े कामों में कितनी जल्दी आप अपना पेशेंस छोड़ देते हो, कितनी जल्दी आप क्या चीजें हो रही हैं आपसे। क्योंकि वे जो पाप होते रहेंगे ना, जो छोटे छोटे होते रहते हैं, यही बोझ इकट्ठा करते रहते हैं माइंड। और फिर हम आपको 20 मिनट के बाद फिर योग कराएंगे, ठीक है।
तो अभी मैं बाबा को सामने लाता हूँ, आपके म्यूजिक चलता रहेगा और आप सब अपनी तैयारी के साथ बाबा से बातें करो। अपने सारे गुणों की, गुण और शक्तियों की देखो मैं कितना सफल करती हूँ। जो जितना ज्यादा यूज करेगा गुण शक्तियां उतने सफल होंगे, जितना कम यूज, जो विकार यूज करेगा वो घाटे में जाएगा, जो गुण शक्ति यूज करेगा वो फायदे में जाएगा। ये बात लिख दो। अगर मैंने गुण शक्ति यूज किया तो क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में, और अगर मैंने अवगुण यूज किए तो डेबिट होगा। फिर देखो कि मैं कितना जमा करती हूँ दिन भर में और कितना घाटा।
अपने हर गुण और शक्ति को अपने हर संकल्प में भी चेक करें। अपनी हर भावना में चेक करें। समय के तीनों कालों में चेक करें। जब भी मैं आत्मा अपने पास्ट के जीवन का चिंतन करती हूं, तब मेरे मन में क्या ये भावना आती है कि जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है कल्याणकारी, और जो होगा वो अति कल्याणकारी। चेक करें इसको गहराई के साथ। अपने मन में उठने वाली हर भावना, हर संकल्प किसी के भी प्रति उसमें गुण और शक्तियों का प्रयोग कितना है।
ओम शांति। अभी हम सभी बिल्कुल योगियों के समान एकदम सीधा बैठ जाएं जहां पर भी हैं। चेक करें मुझ में नींद का असर बिल्कुल ना हो, क्योंकि गुण और शक्तियां वो खजाना है जो जीवन के लिए सदा आवश्यक है। अपने आप से ईमानदार बनना है। सबसे पहला गुण है गुणों को लाने का। मैं ईमानदार आत्मा। ईमानदारी क्या है? सबसे पहली ईमानदारी शुरू होगी यदि मुझे जरा भी मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में नींद रूपी माया आए तो स्वयं खड़े हो जाए, बैठे ना रहे। आप खड़े होकर योग करें, लेकिन नींद का कोई भी झटका, कोई भी चीज आपको तो पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप पर फोकस करें। पूरा ध्यान अपने ऊपर ले जाओ। अपने स्वरूप को देखो। अपने सत्य स्वरूप पर केंद्रित हो जाओ। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? अब मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? ये मुझे मेरा स्वरूप याद दिलाता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा संपूर्ण हूं, संपन्न हूं। जब मैं परम धाम से इस धरती पर आई थी, सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व साधारणताओं से मुक्त, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, नंबर 1 सतो प्रधान थी। वही मेरी वास्तविकता है। मैं फिर से वही बन रही हूं। सर्वगुण मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं सर्व गुणों के सागर के साथ कंबाइंड हूं।
सर्व शक्तियां सदा मेरा साथ देती हैं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा और सृष्टि के रचयिता शिव के साथ सर्व संबंधों से हर संबंध को कैसे मर्यादित जिया जाता है सीख रही हूं। मैं किसकी हूं? मैं किसका बच्चा हूं? मेरा पिता कौन है? ये मुझे हर पल याद दिलाता है कि मैं किस खानदान से हूं। मेरा पिता सारी सृष्टि का रचयिता, सबको भाग्य बांटने वाला है। स्वयं ज्ञान का सागर मेरा पिता है। प्रेम का सागर, क्षमा का सागर, सुखों का सागर मेरा पिता है। मुझे हर पल याद है मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। सर्व खजानों का मालिक हूं। सदा दाता हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू प्यारे बाबा। आपकी छत्र छाया में, आपके वरदानी मार्गदर्शन से आपकी वरदानी पालना से मैं आत्मा सहज ही आपके दिए वरदान सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी भव का स्वरूप बन गई।
सर्वगुण सर्व शक्तियों की मालिक बन गई। इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। इससे जीवन में निश्चिंतता आ गई। मैं कहां से आई हूं? जैसे ही मैंने ये सोचा, मुझे ये समझ आ गया कि इस धरा की कोई भी चीज मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्योति के देश से आई हूं। मुझे वहां ही वापस जाना है। इसीलिए ना ये देह मेरी है, ना ये देहधारी। मैं यहां मेहमान हूं। जो कुछ भी मेरे को यहां मिला हुआ है, वो मेरा नहीं है। ये सृष्टि तो मेरे लिए मुसाफिर खाना है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो सदा पावन है, सदा शांति का देश है। मेरे घर में तो असीम शांति है, संपूर्ण सुख है। महसूस करें। अपने घर को महसूस करें। इस सृष्टि की कोई हलचल वहां नहीं है। किसी में कोई अंतर नहीं है। सब मेरे अपने हैं। वहां सभी सतो प्रधान स्वरूप में देखें, सारी सृष्टि आत्माओं में बदल गई है। देखें, ये देह भी नष्ट हो गई है। सभी देहधारी समाप्त होकर बस लाइट बन गए हैं। पूरी धरा ही जैसे परम धाम में बदल गई है। मेरे घर में तो सदा प्रेम है, सदा सुख है, सदा शांति है, शक्ति है। परमात्मा पिता के साथ का परमानंद है। इन साधनों में सुख कहां? सच्चा सुख तो मुझ में है, क्योंकि मेरा घर तो सुखों का खजाना है। मेरा पिता सुखों के खजाने का दाता है, और मैं आत्मा सुखों के खजाने का स्वरूप हूं। अब मुझे क्या करना है?
ये मुझे मेरे कर्तव्य याद दिलाता है। मेरी जिम्मेवारी क्या है? मैं इस धरा पर क्यों आई हूं? पूछे अपने आप से, अंतरात्मा से बात करें, मुझे क्यों भगवान ने चुना है? मुझसे उसे क्या करवाना है? मुझे क्या जिम्मेवारी दी है? मेरी जिम्मेवारी है सृष्टि को सतो प्रधान बनाना। मेरी जिम्मेवारी है सृष्टि को पावन बनाना। मेरी जिम्मेवारी है सबको सुखदेव बन सच्चा सुख देना। सबके दुख हरना। मेरी जिम्मेवारी है सबको सत्य का परिचय कराना। अब ये फील करें, जो भी मुझ आत्मा के संपर्क में आ रहा है, मेरे संबंध में आ रहा है, वो मुझसे गुण और शक्तियां लेकर जा रहा है। मैं सबको सहयोग करती हूं। मैं सबको सहज स्वीकार करती हूं। सब अच्छे हैं, मीठे हैं, कल्याणकारी हैं। मैं धरा पर सबके लिए प्रेम और सहयोग का अवतार हूं। सहनशीलता का अवतार हूं। मुझ में असीम धैर्य है। महसूस कर ले, इस बात को स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं बाबा के साथ कंबाइंड बैठी हूं। मैं सत्य हूं। सदा सत्यम शिवम सुंदरम के साथ कंबाइंड होकर प्रकृति में विराजमान हूं। मेरा हर संबंध मेरे बाबा से है। इसीलिए बाबा ने मुझे सर्व गुण सर्व शक्तियों से श्रृंगार दिया है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझे सदा गुण और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे संबंधी दिए हैं। मेरे सभी संबंधी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके साथ मुझे
गुण और शक्तियों को प्रयोग करने का पूरा अवसर मिलता है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए बहुत सी परिस्थितियां दी हैं। मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए। थैंक यू प्यारे बाबा, मुझे विद्वान बनाने के लिए आपने अनेकों अनसुलझी समस्याएं भेजी हैं। और आप बुद्धिदाता के साथ मैं नंबर 1 समाधान स्वरूप आत्मा बन गई। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे समझ, शक्ति और धैर्य का वरदान दिया है। जैसे ही कोई विघ्न मेरे सामने आता है, मैं आपकी याद और सेवा के कारण, आपके साथ कंबाइंड होने के कारण समझ, शक्ति और धैर्य से सदा विजयी रहती हूं। थैंक यू प्यारे बाबा, मुझ आत्मा की सर्व विकारों, सर्व कमियों, सर्व कमजोरियों, साधारणताओं पर सदा विजय है। आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधियां सिखाकर सिद्ध पुरुष बना दिया है। विघ्न विनाशक बना दिया है। मुझ आत्मा की उपस्थिति मात्र से ही सर्व के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे इस संगम युग पर महान योगी बनाया है। मैं इस संसार की
सबसे अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, नंबर 1 गुणवान और चरित्रवान आत्मा हूं। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझ में विश्वास कर सदा आपकी खिदमत करने का मौका दिया है। मैं आपका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हूं। आपने मुझे हर कर्म करने की कला सिखाई है। मुझे सर्वस्व त्यागी बनाया है। बेहद का वैरागी बनाया है। मुझे सच्चा सच्चा गुणों का दर्पण बनाया है। जो भी कोई मुझसे मिलता है उसे गुणवान और चरित्रवान बनने की प्रेरणा मिल जाती है। बाबा आपने तो कमाल कर दिया है। इतना प्यार कौन करेगा। आपने मुझे संसार में सबसे ज्यादा योग्य बनाया है। मुझे कठिन से कठिन कार्य देकर कठिन से कठिन चुनौतियां देकर सर्वगुण सर्व शक्तियों के प्रयोग में महारथी बनाया है।
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल